ओम श्री परमात्मने नमः। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। अब दोनों कल्याण करने वाले हैं, इसका वर्णन 5वें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्य योग और कर्म योग के लिए उपयोगी स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप में 2 श्लोकों में वर्णन किया। अंत में अपनी तरफ से भक्ति की निष्ठा बता करके 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया और अब पुनः 6ठे अध्याय में कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान अपने विषय का आरंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। यानी सन्यासी कौन है? ये नहीं कि अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया, सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और निठल्ले होके घूमने लग गए, वो सन्यासी नहीं है, वो तो पाखंडी है। सन्यासी वो है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। यानी अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। क्रियाएं छोड़ दे, यानी कोई काम धाम छोड़ दे, बैठा ही रहे खाली, वो योगी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि लोग जिसको सन्यास कहते हैं, सन्यास होता है कर्मों का आश्रय, कर्म फल का आश्रय से रहित होना, उसी को तुम योग समझो। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। संकल्प का त्याग नहीं करेंगे तब तक योगी नहीं हो सकता। अब संकल्प कर लिया भी मैं कोई काम नहीं करूंगा, ऐसे निठल्ला ही बैठा रहूंगा, तो ये भी एक संकल्प ही है। और इस संकल्प का भी त्याग नहीं करेंगे तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता, पाखंडी हो सकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो योगी होना चाहता है, जो समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा है। यानी योगी होने के लिए कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। भगवान से जुड़ने के लिए, परमात्मा में स्थित होने के लिए कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। कर्तव्य कर्म को त्याग करके निठल्ले बैठे रहना पाखंड है। अब कर्तव्य कर्म कोई भी हो सकता है। जैसे भगवान ने आगे अर्जुन को बताया है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो
ज्ञान दान करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ऋषि महात्माओं संतों का कर्तव्य है कि वो दुनिया को सन्मार्ग पर लगाएं और ईश्वर की तरफ जोड़ें। अब ये कर्तव्य कर्म करना कारण है, उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। यानी ऐसे योगारूढ़ कर्तव्य कर्म करते हुए मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी परमात्मा प्राप्ति में कारण है योगारूढ़ जुड़ जाना और जुड़ना परमात्मा में और कर्तव्य कर्म करते रहना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भी अपने कर्तव्य का कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़ो तो आपकी मुक्ति होगी। अब भगवान कह रहे हैं कारण कि जिस समय नए इंद्रियों के भोग में तथा नए कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अब योगारूढ़ मनुष्य कौन है, योगी कौन है? कि जिस समय न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में आसक्ति रहे, यानी कर्मों और भोगों में आसक्ति रहित हो जाए, उस समय संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है, उस समय योगी बनता है वो। अब भगवान कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने द्वारा अपना भला करें, स्वयं के द्वारा अपना पतन न करें, यानी अपने को गिराएं नहीं, उन्नत करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है, कोई दूसरा उसका शत्रु नहीं है। दूसरा हमें कोई दुख नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो गीता ज्ञान शिरोमणि है, ये गागर में सागर है, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे। तात्पर्य ये है कि हम स्वयं ही दुख खरीदते हैं, स्वयं ही दुख पाते हैं, इसलिए स्वयं ही अपने शत्रु हैं और स्वयं ही सुख के बीज बोते हैं, स्वयं ही परमात्मा के सन्मुख होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ही अपना मित्र है। आज हम किसी को दुख देंगे, किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार करेंगे, तो वो हमें करोड़ों गुना बढ़ करके मिलेगा। जैसे आज हम किसी को सुख देंगे, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो वो करोड़ गुना फलित होकर के सुख देगा। दुनियावी उदाहरण है कि कोई फसल बीजते हैं, नरमे का 700 ग्राम बीज हम बीजते हैं, तो वो 7 क्विंटल फसल हमें मिलती है 6 महीने में। गेहूं का 30 किलो बीज हम बीजते हैं, तो 4-5 महीने में हमें 30 मन मिल जाती है। उसी प्रकार से हम कर्म रूपी अच्छा या बुरा बोते हैं, तो वो कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। दूसरा हमें कुछ कोई देने वाला नहीं है, दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना उद्धार, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब जो इस दुनिया में हमारे साथ कोई शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, तो ये समझो कि या तो हम अपने किए हुए फलों को भुगत रहे हैं,
नहीं तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो स्वयं खुद का ही दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बीज बो रहा है, उसको हजारों गुना बढ़ करके काटना पड़ेगा। तो वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि समय अपना दुश्मन है। और यही बात हमारे पे लागू होती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अगर हम दूसरे को दुख देते हैं तो ये समझो कि हम स्वयं के दुश्मन हैं। हम स्वयं के दुश्मन बन गए जब हम दूसरे को दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भुगतना पड़ेगा। और जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो हम उसके मित्र नहीं, स्वयं के मित्र बन गए, क्योंकि हमने सुख के बीज बोए, हमें सुख मिलेगा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, बड़े रहस्य की बात है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया। जीतना किसी दूसरे से नहीं है, स्वयं को स्वयं से जीतना है। उसके लिए आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया तो वो अपने आप ही अपना बंधु हो गया, मित्र हो गया, जीत हासिल हो गई। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, अपने आप को ही नहीं जीता। यहां पर तात्पर्य है कि अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को नहीं जीता। ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। ऐसे अनात्मा यानी वो तो आत्मा रहित है, आत्मा मर गई उसकी। हालांकि आत्मा अजर अमर है, परंतु भगवान समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। यानी जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया, अपने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया, कर्तव्य कर्म में लगा लिया, उसके लिए तो अपना खुद ही अपना आप का खुद ही स्वयं ही बंधु है, मित्र है, सखा है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, अर्थात अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को नहीं जीता, तो ऐसे में आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करती है। ऐसे में स्वयं ही स्वयं के दुश्मन की तरह बर्ताव हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली, उसे शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में निर्विकार परमात्मा नित्य प्राप्त है। अब भगवान कह रहे हैं जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली, यानी अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसको शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में लिप्त नहीं होगा। और हर जगह हर समय फिर उस मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, पर इनको जीतना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब अंतःकरण 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया और ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, यानी तत्व ज्ञानी हो गया। मिट्टी के ढेले और पत्थर में, चाहे तो मिट्टी का ढेला हो और चाहे सोना हो, उसके लिए समबुद्धि है, प्राकृतिक चीज हो गई, समबुद्धि वाला है। ऐसा योगी, यानी ये जानने वाला, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है।
फिर वो योगी हो गया। दुनियावी पदार्थों में उसका समभाव हो गया, मिट्टी और सोने में समबुद्धि हो गई, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो योगी है, योगारूढ़ है, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात योगी के ये लक्षण है कि समभाव हो जाना। आगे कह रहे हैं कि सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। किस में समबुद्धि रखे? चाहे तो साधु आचरण करने वाला हो और चाहे कोई पाप आचरण करने वाला हो, दोनों को समान दृष्टि से देखे। अब ये समबुद्धि प्राप्त करना बड़ी कठिन है। समबुद्धि होना थोड़ी कठिन है, परंतु ऐसे समबुद्धि वाला मनुष्य है जो श्रेष्ठ होता है। अब कठिन कैसे है कि उसको समझना पड़ेगा, उसकी बनावट को समझना पड़ेगा कि साधु आचरण करने वाले की बनावट कैसे बनी और पाप आचरण करने वाले की बनावट कैसे बनी, बने कैसे। अब जब ये समझ जाएं कैसे बने कि जन्म जन्मांतरों में पाप के बीज बोए, पाप कर्म किया, तो उनका संस्कार है वो पापाचरण का बन गया। और मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर जब संस्कार पिछले जागृत हुए, उनका हमें फल मिला तो अज्ञानता मिला और अज्ञानता में पाप कर्म करने लग गए। और जिसने जन्म जन्मांतरों में पूर्व जन्मों में कर्तव्य कर्म किए, सुकर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो अब जब वो मनुष्य बना तो जो उसके संस्कार जागृत हुए तो वो पुण्य कर्मों के संस्कार जागृत हुए तो वो साधु आचरण करने लग गया। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार वश वो साधु आचरण या पाप आचरण कर रहे हैं। उसकी बनावट को, कर्मों की थ्योरी को समझने वाला समबुद्धि हो जाता है। और जो भगवान कहते हैं कि जो समबुद्धि वाला मनुष्य है वह श्रेष्ठ है। तो सभी धर्मात्माओं, हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भोग बुद्धि में संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को अपने वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब भोग बुद्धि छोड़ दे, भोग बुद्धि का संग्रह ना करे। क्यों ना करे? कि जो हमारे भाग्य में भोग लिखा है पूर्व जन्मों से, वो तो हमें मिलेगा बिना प्रयास करने से ही। जैसे बीमारी के लिए कोई प्रयास नहीं करता, सबतः मिल जाती है, उसी प्रकार से अन्य भोग भी परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार किए हुए कर्मों के फलों के अनुसार मिल जाएंगे। तो भोग बुद्धि का संग्रह ना करें, इच्छा रहित हो जाएं। इच्छा हमें नहीं करनी। इच्छा करेंगे तो कामना बढ़ जाएगी, कामना बढ़ जाएगी तो पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। अगर उसमें कोई व्यवधान आया तो क्रोध आएगा, क्रोध आने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान नष्ट होने पर विवेक खत्म हो जाता है और विवेक खत्म होने पर हम पाप कर्म कर बैठते हैं। तो इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला, अब हमें अंतःकरण और शरीर को वश में रखना है। अंतःकरण चार है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन बुद्धि आदि को वश में करना है, शरीर को भी वश में रखना है। और ऐसा योगी यानी भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को ये जो ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन ने अपने भले के लिए कल्याण का मार्ग पूछा था, तो कल्याण का मार्ग बता रहे हैं जो हमें सभी को अपना लेना चाहिए। तो ऐसे योगी को अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। यानी परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। मन दुनिया में लग गया तो जन्म बंधन में ले जाएगा, जन्म मरण के बंधन में, और मन परमात्मा में लग गया तो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। अब मन को परमात्मा की तरफ लगाना है। इसमें एक उदाहरण है कि महादेव शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। अब ज्योतिष में मन का प्रतीक चंद्रमा है। तो अगर मन अधोगति में है, दुनियावी में है, तब तो जन्म मरण में ले जा रहा है। अब हमें मन को परमात्मा की तरफ लगाना है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अभी कहा है, तो वो मन उजला होने का प्रतीक है। तो शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसका प्रतीक है कि मन को हमने उज्जवल कर लिया और परमात्मा की तरफ लगाया है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, योग की बात बता रहे हैं कि एकांत में बैठ के कैसे योग लगाना है, कैसे परमात्मा में तल्लीन होना है। तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भूमि पर जिस पर कर्म से कुछ मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, यानी कुछ न कुछ बिछाया हुआ हो, सीधा डायरेक्ट पर धरती के कांटेक्ट में ना हो, जो न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन कर लें। अब जो व्यास गद्दी आदि आसन लगाते हैं, घर पे बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वैसे आसन लगा लें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखना है, क्योंकि ये दुनियावी में दौड़ेगी, इनको फिर वापस परमात्मा में लाना है। मन को एकाग्र करके, अब मन को एकाग्र करना है। मन डोलना नहीं चाहिए दुनियावी पदार्थों में, परमात्मा में एकाग्र कर देना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। अब फिर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। अब योग का अभ्यास कैसे करना है, आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हमें भी वैसे ही करना है। कहते हैं कि काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, दिशाओं में न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर के बैठे। अपनी दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखना है। अब ये बताई है बैठने की स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने। अब आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, भय रहित तो हो ही जाएगा जब परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा के सत्संग में आने के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो पता नहीं क्या ऐसे नींद आने लग जाती है। तो उसका एक कारण है कि जब बच्चा है माँ से बिछड़ गया तो वो रोता है, चिल्लाता है। जैसे ही माँ मिल गई तो वो फटक से सो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम दुनिया के अंदर विचरण करते हैं तो हमारे में भय रहता है, और जब हम सत्संग में परमात्मा में लग जाते हैं तो भय रहित हो जाते हैं, तब शांति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, यानी ब्रह्म में आचरण कर रहा है,
ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके, मन को संयमित करके, दुनिया से हटा करके, शांत करके, रोक करके, बार बार में रोक के, मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर के बैठे, यानी परमात्मा में चित्त लगाता हुआ परमात्मा के परायण होकर के बैठ जाए और भाव ये करे कि जैसे मछली की कंडीशन होती है समुद्र में, पानी में, कि मछली के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी और पानी के अंदर मछली है, ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा और हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं। ऐसा ध्यान करके चित्त लगाता हुआ परमात्मा के परायण बैठें। और भगवान कह रहे हैं कि मन वश में किए हुए मन वाला योगी, वश में किए हुए मन वाला योगी, क्योंकि मन ने इधर उधर लेके जाता है बुद्धि को, चेतना को, तो वो मन को वश में करना है, परमात्मा में लगाना है। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाली, सम्यक यानी अखंड स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार मन को वश में करके परमात्मा के परायण होकर के ऐसे बैठता है और परमात्मा का ध्यान करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसे निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब ये स्थिति कब बनेगी और कैसे दिनचर्या रखने से बनेगी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हमें भी ये धारण करने योग्य है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी बहुत ज़्यादा खा ले और या खाए ही नहीं, और न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का, यानी दैनिक क्रियाएं हैं, नींद लेना, जागना, अब नींद ही ना ले और न जागे ही नहीं, सोए ही सोए, ऐसे व्यक्ति का जो ये योग है वो इस तरह से दिनचर्या करने वाले का सिद्ध नहीं होता। यानी सम्यक आहार करना है, भूखा भी नहीं रहना, निश्चित निद्रा भी लेनी है, ज़्यादा जागना भी नहीं, ज़्यादा सोना भी नहीं, तब सिद्ध होता है। आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग करना है हमें, कि हमें जन्म मरण के दुख से मुक्ति मिल जाए, पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाए और भगवान में लग जाए। तो दुखों का नाश करने वाला योग किसको सिद्ध होता है कि यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करना है, कर्म त्यागने नहीं है, कर्तव्य कर्मों की तो चेष्टा करना ही है, बड़े यत्न पूर्वक करना है। और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ये जो योग है वो सिद्ध हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अब चेतना स्थिर हो गई और समय संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो गया और दूसरे पदार्थों से निष्प्रय हो गया, जुड़ाव हट गया। यानी हम जुड़े हुए हैं तभी तो बंधे हुए हैं, मुक्ति के लिए बंधन मुक्ति के लिए उसे सप्रायज की छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे चुंबक के प्रति लोहे में सप्रा है, अब वो सप्रा के कारण उसमें जुड़ा रहता है तो वो छूटता ही नहीं है, और जब उसमें सप्रायता खत्म हो जाए तो वो चुंबक और लोहा है जो अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है, दुनियावी पदार्थों से हमें निष्प्रय होना है,
उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जब वो निष्प्रय हो जाता है तब व्यक्ति मनुष्य प्राणी योगी कहा जाता है, तब योगी बनता है। ऐसे कहने से और मात्र दिखावा करने से योगी नहीं बनता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण चित्त और मन का बार बार वर्णन करके कह रहे हैं कि फिर वो योगी बनता है। अब भगवान कह रहे हैं कि चित्त कैसा हो जाना चाहिए कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है। यानी जहाँ पर वायु नहीं होती, शांति होती है, वहाँ पर दीपक जलाएं तो दीपक की लो है वो हिलती डुलती नहीं है, एक जैसी जलती है। ऐसे योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी उपमा की गई है कि जब ऐसा चित्त हो जाता है, पहले तो स्वयं एकाग्र होगा, फिर उसका मन बुद्धि एकाग्र होगी और फिर चित्त एकाग्र हो जाएगा। अब कह रहे हैं वैसे चित्त की उपमा कही गई है। ऐसे योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, चित्त रुक गया, यानी पहले इंद्रियों को वश में किया, फिर मन को परमात्मा में लगाया और फिर बुद्धि को परमात्मा में स्थापित किया और फिर चित्त पर आ गए। अब चित्त ऐसे करने से चित्त जब उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में समय अपने आप से अपने आप को देखता है, फिर वो चेतन चित्त है, वो अहंकार यानी अहम को, मैं को, समय को अपने आप से अपने आप में अपने आप को ही देखता है और फिर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। वहाँ शांति मिलती है, परम शांति। फिर जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक परमात्मा से योग नहीं होगा। पहले आत्म साक्षात्कार होगा, फिर हम मुक्ति को, परमात्मा की शरण में मुक्ति प्राप्त करेंगे, फिर उसके सिस्टम में जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है। अब ये जो सुख है, ये जो योग का सुख है वो आत्यंतिक यानी बहुत सुख है जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, और अतीन्द्रिय है, ये जो आंख नाक कान जीव है, इससे ऐसे इनसे बढ़ करके ये जो सुख है ये इन इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता, वो चित्त से पाया जाएगा, यानी स्वयं के द्वारा पाया जाएगा। अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है और बुद्धि से उसका अनुभव ग्रहण कर लेते हैं या बुद्धि से महसूस कर सकते हैं, वो बुद्धिग्राह्य है। उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो फिर वो विचलित ध्यान योगी है जो विचलित नहीं होता, क्योंकि हमें सुख की तो जरूरत है और सुखों का सागर हमें मिल गया, तो फिर उस सुख सागर को कौन छोड़ना चाहेगा। और जब हम छोड़ेंगे नहीं तो फिर विचलित नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि फिर वो कभी विचलित नहीं होता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और ये सुख ऐसा है, ये अखंड रस ऐसा है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता। अब ये जो लाभ है, ये जो सुख है, इस की प्राप्ति हो जाने पर दुनिया में कोई दूसरा लाभ ना ही तो है ना ही मानने में आता है। जिसमें स्थित होकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। अब उसमें स्थित होने के बाद में इस शरीर को काटे भी कोई, नष्ट भी करे, तो भी वो विचलित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति थी भीष्म पितामह की। वो ये योग जानते थे। जब अर्जुन ने उसके सारे शरीर को बींध दिया और सरसैया पर सो गया तो वे भीष्म पिता विचलित नहीं हुए और इच्छा मृत्यु थे
समय का चयन करते हुए उसने स्वेच्छा से प्राण त्यागे थे, वहां पर दुख से विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति होती है निर्वाण प्राप्ति की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। अब योग क्या है? जिसमें दुख ना हो उसको योग नाम से जानना चाहिए। वह योग ध्यान योग का लक्ष्य है, वह योग ध्यान योग का लक्ष्य है। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। पूर्व श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हमें भी ये निर्देश है कि वैसी स्थिति बना करके बैठें और न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक वो योग करें, एकांत में बैठ करके परमात्मा में ध्यान करें। और आगे कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके अब संकल्प से जो कामनाएं उत्पन्न होती है उनका त्याग कर दें, यानी कामना परमात्मा की करें। और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा लें, इंद्रिय समूह को हटा लें मन के द्वारा, क्योंकि इंद्रियों से बलवान और सूक्ष्म पावरफुल मन है। मन से बुद्धि और ये एक दूसरे को वश में करने के तरीके हैं और साधन हैं। तो ऐसे मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए, यानी धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए। मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके, यानी मन बुद्धि को परमात्मा में लगा करके और फिर कुछ भी चिंतन ना करे, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, चेष्टा रहित हो जाना है। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करे, अब फिर ये ऐसे बैठेंगे तो मन पता नहीं कहां कहां जाएगा, तो ये चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटा करके परमात्मा में ही भली भांति लगा ले, यानी वहां से हटाना है दुनिया से और परमात्मा में लगाना है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसे हम प्रयास करें, और ये जब सफलता कब मिलेगी कि जब हमारे पाप नष्ट हो गए होंगे, या तो हम भोग करके नष्ट कर लें या ईश्वर शरण होकर के। अब कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसका मन सर्वथा शांत और निर्मल हो गया, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है, सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक हमारे किए हुए पाप पड़े हैं तब तक हमें शांति और सुख नहीं मिलता, क्योंकि पाप किए हुए हैं तो पाप का फल तो दुख ही मिलेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी, अब अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी, अब यहाँ पर उसकी मन बुद्धि पाप करने की नहीं है बल्कि कर्तव्य कर्म करने की है, तो वो पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति रूपी अत्यंत जो सुख है उसका अनुभव कर लेता है परमात्मा प्राप्ति का, क्योंकि परमात्मा है जो सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप है। इंद्रियों को जान लिया, मन को जान लिया, बुद्धि को जान लिया, चित्त को जान लिया, अहंकार स्वयं को जान लिया, स्वयं का साक्षात्कार हो गया, फिर ये स्थिति बढ़ती है। और इसके लिए हमें गीता ज्ञान शिरोमणि की शरण में, तत्वदर्शी संतों की शरण में, वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं
कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला ज्ञान योगी अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। तो सब जगह स्वरूप को देखने वाला जो ज्ञान योगी है वो समय में सभी प्राणियों को और सभी प्राणियों में समय को देखेगा। आगे कह रहे हैं कि जो भक्त सब में मुझे देखता है, यानी सभी में मुझे यानी परमात्मा को देखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि जो भक्त सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है। जैसे समुद्र में कोई जीव है, वनस्पति है, वो सभी में जल है और वो वनस्पति जल में है। इसी प्रकार जो भक्त सभी जगह परमात्मा को देखता है और सब में परमात्मा को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, यानी उसके लिए वो परमात्म तत्व परमात्मा अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, यानी वो फिर परमात्मा की दृष्टि में रहता है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे होने से फिर जुड़ जाता है, समभाव होने से, जो परमात्मा का परोपकारी भाव है उसमें जुड़ने से और व्यक्ति का भी जीवात्मा का भी परोपकारी भाव हो जाए तो उसमें जुड़ने से वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब जान पहचान हो जाती है, जुड़ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए अदृश्य नहीं होता। हालांकि बात समझाने की है, हमें परमात्मा अदृश्य दिख रहे हैं, अदृश्य लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढें, हालांकि परमात्मा की नज़र में तो हम हैं। जैसे कि बच्चा अहंकारवश माँ बाप को भूल सकता है, परंतु माता पिता गुरु हैं, वो परोपकारी हैं, वो तो उनका ध्यान रखते हैं चाहे वो जो भी जैसा हो। तो इसी तरह से परमात्मा हमारा माता पिता बंधु सभी कुछ है, पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुनियावी तरीके से समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि परमात्मा में यानी मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। अब परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ भक्ति योगी, अब यहाँ पर भक्ति योग की बात बता रहे हैं। पहले ज्ञान योग की, फिर कर्म योग की, अब भक्ति योग की, कि सभी प्राणियों में स्थित, सारे प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा का भजन करता है, उसका ही स्मरण मन बुद्धि में करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ। अब जैसे कबीर साहब खड्डी बनाते हुए और रविदास जी चमड़े का काम करते हुए सब में उस परमात्मा का स्थित देखते थे और उन्हीं का भजन करते थे, मन बुद्धि उन्हीं में लगाते थे। तो कहते हैं कि ऐसे भगत हैं, ऐसे जो योगी हैं, वह नित्य निरंतर मुझ में स्थित है, फिर वो उनकी स्थिति परमात्मा में ही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भगत अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी है। जो भक्त अपने शरीर की उपमा से, अब भक्ति योगी है, ज्ञान योगी को तो ज्ञान होगा, अब यहाँ पर भक्ति योग की बात कह रहे हैं। तो भक्त को अगर ये तत्व का ज्ञान नहीं है, अपने आप को शरीर मान रहा है और शरीर की उपमा से ही सभी जगह परमात्मा को देख रहा है और सभी क्रियाओं में परमात्मा की पावर को मान रहा है, जान रहा है, और सुख और दुख को भी समान देखता है कि ये सुख दुख क्या है, ये तो परमात्मा की कृपा है, तो वह परम योगी माना गया है। अब ऐसे भक्त को भी भगवान ने
परम योगी माना है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।